डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जादू टोने जंतर मंतर के माहिर होने के दावेदारों को जहां खुद पर यकीन रखने वालों की बड़ी तादाद मुयस्सर है, वहां इनके मुखालफिन भी मौजूद हैं जो इसे तोहम परस्ती करार देते हैं। लेकिन शोबदाबाजों और इनके कमालात का इनकार किसी को नहीं है। ये एक कदीम फन है जो कई बरस कबल तक यकीनन आम इंसान को खौफ और हैरत में मुब्तला करने के साथ साथ आसानी से अपना मोतक़िद बनाने का जरिया भी रहा होगा। लेकिन मौजूदा दौर में हाथ की सफाई के किसी भी मुजाहरे को मैजिक ट्रिक माना जाता है और इसका माहिर मैजिशियन कहलाता है। पूरी दुनिया की तरह यूरोप में भी शोबदाबाजों का शोर रहा और दौरे जदीद के मशहूर मैजिशियन में से सबसे ज्यादा यूरोप और मगरबी ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। आज की इस मुंतखब शुदा वीडियो में हम एक ऐसे ही जादूगर की बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक अमेरिका से था और इसके बारे में कहा जाता है कि यह शैतान की हिदायत पर काम करता था, जबकि यह आवाम को ऐसे सैर अंगेज करतब दिखाता था कि लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते थे। यही वजह है कि इसको तारीख का सबसे बड़ा जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस जादूगर को दुनिया आज हैरी हेडोनी के नाम से जानती है, जो अमेरिका में एक यहूदी खानदान में पैदा हुआ, जबकि इसका वालिद यहूदी रब्बी था। लेकिन फराइज की अंजामदही में कोताही के बायस इसके वालिद को जल्दी उस ओहदे से फारिग कर दिया गया। लिहाजा फिर जिल्लत और शर्म के मारे ये अपने खानदान को लेकर हंगरी से अमेरिका मुंतकिल हो गया, जहां ये पूरा खानदान ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने लगा। हैरी ऐसा जादूगर था जो रस्सियों में, जेल के खुलियात से, पानी से भरे हुए कैन और यहां तक कि कीलों से बंद होने वाले बॉक्स से भी बच निकलने की सलाहियत रखता था। एक बार इसने एक सिनेमा हॉल में हजारों लोगों के सामने अपने आप को जंजीरों में जकड़कर पानी से भरे संदूक में बंद कर लिया। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब हैरी 1 मिनट से भी कम वक्त में जंजीरें खोलकर बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकल आया। 1 मिनट के अंदर अंदर हुआ था, इसलिए कुछ लोगों की जानिब से कहा गया कि यह सारा करतब पहले से तयशुदा था, जिसको कामयाब बनाने में सिनेमा की टीम ने भी खुद मदद की। लिहाजा इसके बाद हैरी ने सिनेमा के सामने पूरे मुल्क को चैलेंज किया कि कोई भी किसी भी वक्त मुझे अपनी पसंद की जंजीरों में जकड़कर दरिया में फेंक सकता है और फिर मैं उसे 1 मिनट के अंदर अंदर जिंदा बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। इसकी दीदा दलेरी को देखते हुए मुल्क के चंद मशहूर मारूफ लोगों ने इसका चैलेंज कबूल कर लिया और वो इसे भारी भरकम जंजीरों के साथ बांधकर जेल में बंद कर देते। लेकिन वो 1 मिनट से भी कम वक्फे में जेल से वापस निकल आता। लिहाजा ये अपने इन हैरत अंगेज करतबों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और मुख्तलिफ अखबारों में इसके चर्चे होने लगे, जिसके बाद वो हर शहर जाता और अपने फन का मुजाहरा करके खूब पैसे कमाता। इसी तरह हैरी ने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी और रोज नए नए खौफनाक करतब करता, जबकि एक दिन इसे अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक करतब का सामना करना पड़ा। एक लोहार ने इस करतब के लिए एक भारी भरकम लोहे का संदूक तैयार किया, जिसमें हैरी को उल्टा लटका दिया गया और इसके पैरों को संदूक के बाहर बांध दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो चंद सेकंड्स में उस संदूक से बाहर बाआसानी निकल आया। लेकिन शायद ये स्टंट भी इसके लिए नाकाफी थे और एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि तमाम लोग साहिल समंदर पर जमा हो जाए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक जादू दिखाने वाला हूं। चूंकि ये बहुत मशहूर हो चुका था और लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते थे, इसलिए जोक दर जोक हजारों लोग इकट्ठे हो गए। उस दिन इसको लकड़ी से बने एक ताबूत में बंद कर दिया गया, जबकि इसके मुंह को भी काले कपड़े के साथ बांध दिया गया और उस ताबूत के चारों जानिब कील ठोंक दिए गए ताकि इसके ताबूत से बाहर निकलने का कोई रास्ता बाकी न बचे। यहां तक कि इस ताबूत में 2 मन लोहा भी डाल दिया गया ताकि यह पानी में गिरते ही गहराई में पहुंच जाए। लेकिन अभी ये तैयारियां चल ही रही थी कि वहां पुलिस आ गई और इन्होंने इसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, मगर हैरी पर फन का भूत सवार था। लिहाजा इसने अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए इजाजत ले ली और इस तरह उस ताबूत को पानी में फेंक दिया गया, जो देखते ही देखते समंदर की गहराइयों में पहुंच गया। तब लोगों का ख्याल था कि यहां से हैरी का बच निकलना नामुमकिन है, मगर अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि हैरी समंदर की सतह पर नमूदार हो गया। लेकिन यहां सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि जब उस संदूक को बाहर निकाला गया तो पता चला कि उस संदूक को तो खोला ही नहीं गया। लिहाजा ये एक मुहिम्मा बन गया कि संदूक को खोले बगैर कोई शख्स कैसे उससे बाहर आ सकता है।
नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि इस तरह का ही करतब भारत में भी एक शख्स की जानिब से किया गया, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका और मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जादूगर चंचल लहरी को इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल के दरियाए होगली में हाथ पैर बांधकर जादुई करतब दिखाते हुए बाहिफाजत तैर कर किनारे तक पहुंचना था, लेकिन इस करतब में मुमकिन नाकामी के बाद वो मौत के मुंह में चला गया। मंदरीक के नाम से भी जाने जाने वाले लहरी को दरिया में एक कश्ती के जरिए उतारा गया था और इसे 2 कश्तियों में बैठे तमाशाइयों की मौजूदगी में 6 तालों और एक जंजीर की मदद से बांधा गया था, जबकि इसके करतब को देखने बहुत सारे लोग दरिया के किनारे पर भी जमा थे और कुछ कलकत्ता के एक यादगार पुल हावड़ा पर खड़े थे। पुलिस और गोताखोरों की एक टीम ने इसके डूबने वाली जगह पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसकी लाश अगले रोज जायवकुआ से 1 किलोमीटर दूर से मिली। एक मकामी अखबार के फोटोग्राफर जे यान का कहना था कि वो इस जगह मौजूद था जहां लहरी ये करतब कर रहा था। उसने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि करतब से पहले उसे लहरी से बात करने का मौका मिला था। जे यान का कहना था कि जब मैंने उससे पूछा कि वो जादू के लिए अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रहा है, तो वो मुस्कुराया और कहने लगा कि अगर मैंने कोई गलती ना की तो ये जादू है, वरना एक सानेहा बन जाएगा। लहरी ने उसे बताया कि वो ये करतब इसलिए करना चाहता है ताकि लोगों में जादू की दिलचस्पी बढ़ाई जा सके, जबकि आपको ये भी बताते चलें कि यह पहली मर्तबा नहीं था कि लहरी ने जेरे आब ये पुरखतर करतब किया हो, बल्कि वो पहले भी ऐसा कर चुका था। 20 साल कबल उसे एक शीशे के डिब्बे में बंद करके इसी दरिया में उतारा गया था, लेकिन तब वो बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। जे यांत ने उस वक्त भी उसका करतब देखा था और उसका कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस बार पानी से बाहर नहीं आएगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा उसका दावा था कि वो फिजा में आजादाना सफर कर सकता है, यहां तक कि वो किसी सहारे के बगैर चंद लम्हों में दीवारें चीन को भी अबूर कर सकता है। इस हवाले से शोबदेबाजी के एक माहिर का कहना है कि हैरी की यह सलाहियत माफूकुल फितरत थी, जिसका मुजाहिरा वो अपनी अमली जिंदगी में भी करता रहता था। फिजा में उड़ने और गायब होने का कमाल हैरी की दुनिया भर में शोहरत का बायस बना और इसी बिना पर इसको बेशुमार निजी प्रोग्रामों में दावत भी दी गई। प्यारे दोस्तों, अब अगर इस्लाम की नजर में जादू की अहमियत को देखा जाए तो इस्लाम में जादू सीखना और जादू करना दोनों को कुफ्र करार दिया गया है। इसलिए जो कोई भी जादू करता हो उसके लिए शरीयत में बहुत सख्त सजा रखी गई है। अगर कोई जादू पर अमल करता हुआ पकड़ा जाए और वो तौबा ना करे और जादू करना ना छोड़े तो इसकी सजा मौत है। इस कानून की बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, जिसके रावी हजरत जंदब इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादू कर के लिए मुकर्रर करदा सजा यह है कि उसे तलवार से कत्ल कर दिया जाए, जबकि इस कानून पर खुलफाए राशिदीन ने सख्ती से अमल किया है।